अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 खुश होंगे और अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज एक फ़ेशियल के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये पिंक फ़ेशियल के नाम से मार्केट में है। आप कंपनी बता के आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। ये ZS पिंक फ़ेशियल की नाम से एक कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है, मार्केट में भेजा है इस फ़ेशियल को और नाम दिया है इसको पिंक फ़ेशियल। आपको पता है ना, आजकल मार्केट में सैलून्स पे पिंक फ़ेशियल, पिंक पॉलिश ये बहुत फेमस हो रही है क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपको इंस्टेंट ग्लो तो देता ही देता है, इसके साथ इंस्टेंट वाइटनिंग भी देता है। फ़ेशियल करवाना बहुत ज़रूरी है। आप मंथली अगर आप फ़ेशियल करवाते हैं, एक बार ही करवा लें आप बेशक, तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है और आपकी स्किन के ऊपर जो एक डर्ट होता है वो साथ साथ साफ़ होता रहता है। आप देखिए, फ़ेशियल करवा लें 15-20 दिन के लिए, आपकी स्किन जो है वो रिलैक्स हो जाती है। आप कुछ ना भी करेंगे तो भी आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। तो फ़ेशियल करवाया करें, फ़ेशियल स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ़र्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप इस फ़ेशियल का क्या है। फ़र्स्ट स्टेप है इसका जी क्लेंज़र है। क्लेंज़र के बारे में ये लोग क्लेम करते हैं कि ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, ब्राइटन करता है आपकी स्किन को, और स्पेशली सबसे ज़्यादा बेस्ट जो ये काम कर रहा है वो ये है कि ये आपकी स्किन के ऊपर अगर किसी किस्म का ऑयल आता है, जैसा आजकल वेदर है कि सावन का महीना है, वैसे ही स्किन ऑयली ऑयली रहती है, ये उसके लिए बेस्ट है। ये आपकी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये मैंने फ़ेशियल अपनी एक क्लाइंट के लिए मंगाया था। क्लाइंट के लिए तो नहीं, अपनी स्टूडेंट के लिए मंगाया था मैंने ये। और ये उनको फिर मैंने अभी फ़िलहाल तो उनको मैंने भेजा नहीं था, लेकिन ये मुझे इतनी इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी और देखने में एक फ़ेशियल की क्वालिटी को आप हाथ लगा के उसको टच करके अंदाज़ा कर सकते हो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने ये एक सेट अपने लिए मंगवाया और मंगवाने के बाद फिर मैंने इसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जब मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आए तो फिर मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। क्लेंजिंग आप जब स्टार्ट करते हैं तो फेस पे आपने पानी के साथ क्लेंजिंग करनी है। हल्का हल्का हाथ आपने पानी के अंदर डिप करते रहने और साथ क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग ऑलमोस्ट आपने 5 मिनट लगा के करनी है। क्लेंजिंग का स्टेप आपने जान छुड़ाने वाला काम नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट लगाइए, क्लेंजिंग कीजिए, तो आपका रिज़ल्ट डबल मिलेगा आपको। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, बेहतरीन खुशबू है और बहुत अच्छी सी इन्होंने एक सेकंड डेट भी दी हुई है जो आपके फेशियल को सेव करती है और उसकी लाइफ को बढ़ाती है। 5 मिनट क्लींजिंग करनी है आपने बहुत अच्छी सी, फिर आपने अपने स्पंज के साथ उसको साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद फिर सेकंड स्टेप जो आता है क्लींजिंग के बाद, वो पॉलिश का स्टेप होता है। वैसे तो पिंक फेशियल के साथ पिंक पॉलिश ही की जाती है, लेकिन अगर आपके पास पिंक पॉलिश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह पर सिल्की ब्रांड का पॉलिश कर सकते हैं। वो हर्बल पॉलिश है। वो नहीं है तो आप सॉफ्ट टच की यूज़ कर लें, वो बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में बेहतरीन पॉलिश है। वो तकरीबन हर सैलून पे मैं समझती हूँ कि वो पॉलिश पड़ी हुई होती है और रिज़ल्ट्स हैं तो तभी लोग यूज़ कर रहे हैं। बग़ैर रिज़ल्ट्स के तो कोई इंसान चीज़ दूसरी बार यूज़ नहीं करता है। सेकंड हमारे पास बारी आ जाती है पॉलिश की। अब ये सेकंड तो नहीं, थर्ड होती है, क्योंकि दरमियान में हमने जब पॉलिश करनी होती है, मतलब ब्लीच बनानी होती है, तो सेकंड स्टेप हमारा वो वाला होता है। अच्छा, अब इस पॉलिश का काम मैं आपको बता दूं, ये 2 तरह से यूज़ होती है। एक तो इसको आप एक एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर आप इसको एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पे नहीं ले रहे हैं ना, तो आप इसमें से जब आप अपनी ब्लीच बनाते हैं तो आप अपनी ब्लीच में 1 स्पून बल्कि हाफ़ स्पून के करीब आप इस पॉलिश का भी ऐड कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्लीच का रिज़ल्ट बढ़ जाएगा और वो इंस्टेंट आपको वाइटनिंग की तरफ ले जाएगी। और इसका मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिश करने से क्या होता है, ये आपकी डेड स्किन लेयर जो होती है ना, उसको ये रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को मज़ीद सॉफ्टन बनाता है और रिफ़्रेश कर देता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा कि पॉलिश का क्या काम होता है। ये आपकी स्किन को आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। ये इत्तफ़ाक़न पॉलिश के 2 पेयर पड़े हुए हैं मेरे पास, तो ये दूसरा वाला पेयर भी यही चीज़ है।
ये जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये अलग चीज़ नहीं है, ये वही है जो जिसके बारे में पहले बात हुई है। अगर आप ब्लीच में नहीं डालना चाह रहे हैं पॉलिश को, तो आप इस तरह करें कि आप पॉलिश का एक अलग स्टेप ले लें। ये स्टेप आपने कहाँ पर लेना है, ये स्टेप 2 जगहों पर ले सकते हैं। या तो आप इसको ब्लीच के बाद लें या फिर आप इसको मसाज के बाद लें, मतलब मास्क से पहले लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, फेशियल का ये देख लें, आपको मैंने दिखाया है अभी कि ये कहाँ का बना हुआ है, तो आपने कंपनी भी देखी होगी, ये कंपनी कहाँ की बनी हुई है, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद पॉलिश जब आप कर लेते हो तो पॉलिश के बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। अब स्क्रबिंग क्या होती है, जब आप क्लेंजिंग कर लेते हो, आप पॉलिश कर लेते हो, आपके पोर्स सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, आपके ब्लैक हेड्स वगैरह जो होते हैं वो जल्दी बाहर आ जाते हैं क्योंकि नरम हुए होते हैं ना, तो फिर आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। स्क्रब दाने के साथ होता है, किसी में बहुत माइल्ड सा दाना होता है, किसी में ज़रा थोड़ा सा सख्त दाना होता है। सख्त दाना जो होता है वो पाँव के लिए यूज़ किया जाता है या बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सॉफ्ट और पतला छोटा दाना होता है वो फेस के लिए किया जाता है। स्क्रबिंग करने से ये होता है कि आपकी स्किन ऑयल फ्री तो होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा आपकी स्किन के सारे पोर्स जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, उसके अंदर से ब्लैक हेड्स जो हैं वो रिमूव करने आसान हो जाते हैं। मोस्टली इस स्टेप में ब्लैक हेड, वाइट हेड साथ ही रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़, इस स्क्रब के साथ एक और बहुत अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि ये एक्ने के लिए बहुत बेस्ट है ये, क्योंकि मैंने एक्ने वाली स्किन पे इसको यूज़ किया है और मुझे लगा है कि एक्ने स्किन पे इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी पॉलिश का स्टेप है। पॉलिश का स्टेप बीच में से मिसिंग है, अब वो बॉटल आगे पीछे कहीं हुई है। आपने जब स्क्रबिंग 3 मिनट कर लेनी है तो उसके बाद आपने तकरीबन 15-20 मिनट तक पॉलिश करनी है। पॉलिश के बाद आपने एंड पे मास्क अप्लाई करना है। मास्क अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है ऑलमोस्ट, वैसे मास्क की जो होती है अप्लाई करने के बाद 5 से 15 मिनट के दरमियान में साफ़ करने का प्रोसेस होता है। वो डिपेंड करता है, आजकल वेदर ऐसा है कि मास्क ड्राई होने में टाइम ले रहा है और गर्मियों में जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अगर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो आप उसको हल्का सा दोबारा वेट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम उसको पूरा देना है आपने। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप मास्क को दें और उसके बाद उसको आराम से रिमूव कर लें। ये हो गया आपका कंप्लीट फेशियल का प्रोसेस। एंड पे ये आप बार कोड देखिए, इसका बार कोड भी मौजूद है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है। आपको बार कोड का स्कैनिंग पे सामने आ जाएगा वेबसाइट पे ना, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी बार कोड स्कैन करने से। बहरहाल लोकल एक प्रोडक्ट में मुझे बड़ी कोई मज़े की चीज़ मिली है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा मुझे ज़रूर इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्मल एक इकोनॉमिकल फेशियल के तौर पे मैंने डर्माकॉस को रखा हुआ था, लेकिन डर्माकॉस में अब वो वाली बात मुझे लगता है कि नहीं रही है। स्टार्टिंग में जब डर्माकॉस आया था तो बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ था, लेकिन अब उसमें वो चीज़ नहीं रही है। इसलिए जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे लगे कि ये एक इकोनॉमिकल फेशियल के तौर पे आप अपने सैलून पे रख सकते हो, जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे फेशियल। हर बंदा जेंसन नहीं ले सकता, हर बंदा डर्मा क्लियर नहीं ले सकता है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। प्राइस का अब आप मुझसे पूछेंगे कि कितने की है, तो मैंने ये होल सेल सेट मंगवाया था, ये रिटेल से नहीं मंगवाया। मुझे ये होल सेल से 2500 रुपीज़ का पड़ा है और मेरे ख्याल में कोई इतनी महंगी नहीं है। अगर आप 1000 रुपीज़ भी पर हेड चार्ज करते हैं फेशियल का, तो ऑलमोस्ट 3 फेशियल्स में आपकी कॉस्ट निकल आती है और बाकी जितने भी फेशियल आपके होंगे वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा। फेशियल में आप कभी भी मार नहीं खाते हैं। फेशियल आप अगर आपको महंगा भी मिल रहा है ना और अच्छा मिल रहा है तो आप चुप करके ले लीजिए, क्योंकि फेशियल की कॉस्ट निकलने के बाद जितना आगे आप फेशियल करते हैं वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट में जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा समझाना ज़रूरी था आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। मुझे उम्मीद है कि कोई सवाल नहीं रहा होगा, फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।